that's coming in from the state of West Bengal now. There's a lot of violence against the Waqf law. Anti-Waqf protests, it turned violent in West Bengal's Murshidabad district. तो सोचिए, एक ऐसा कानून जो पास हुआ पार्लियामेंट से, लेकिन पास होने के बाद वो किसी पर्टिकुलर एक राज्य के अंदर लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट को भी इरप्ट कर सकता है, और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. दैट इज अबाउट द वेस्ट बंगाल स्टेट. Demonstrations against Waqf Amendment Act has led to violence in India in the eastern state of West Bengal. At least 3 people died and 100 others were injured. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियंस के ऊपर. और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मौजूदा स्थिति में वेस्ट बंगाल में जो हो रहे हैं प्रोटेस्ट उसके बारे में. आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी अपने चैनल पे वक्फ बिल के ऊपर, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने उस पर कमेंट करके वहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ बताया. तो हमें लगा कि हमें आपके साथ एक और वीडियो के मीडियम से कुछ और डेटा भी शेयर करना चाहिए. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बंगाल में जो स्थिति इस समय बन चुकी है वो इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट ने पास किया वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका पर्पस था कि वो वक्फ लैंड्स के ऊपर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन को इम्पोज कर सके. लेकिन इस बिल के पास होने के बावजूद भी बहुत सारे लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट होने लग गए. इस बिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है वक्फ लैंड्स के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में, और ये जो वक्फ लैंड्स है वो कहाँ से शुरू हुई. यहाँ पर इस बिल के पास होने के बाद ही लार्ज स्केल में वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ परगना जैसे रीजन्स के अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए. प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गए कि मॉब्स पता नहीं कहाँ से आए, बहुत लार्ज स्केल के अंदर, और वहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा पे अटैक्स होने लग गए. बहुत सारे लोगों की शॉप्स जला दी गई. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के घर उनको छोड़कर जाना पड़ा. सारे घर जला दिए गए हैं, सारे दुकानें जला दिया गया है. को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है. हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए. ट्रेन्स को, वहाँ पे ट्रैक्स को बिल्कुल कंप्लीटली डिरेल कर दिया गया, ट्रैक्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया. इनफैक्ट जो मेजर सप्लाई चेन्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर दिया गया. लेकिन बात अब यहाँ पर यह आती है कि ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएशन उठ रही है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है. अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारी मौजूदा स्थिति में इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है. द फर्स्ट थिंग, पहला थ्रेट हो सकता है द कम्युनल पोलराइजेशन एंड द टेंशन. हम ये जानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हो चुका है, और ये जो कम्युनल क्लैशेस यहाँ पर होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को भी इसलिए बैन करा गया है जिससे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन ना हो सके. सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूदा स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी है. गवर्नमेंट को इस कंडीशन के अंदर वहाँ पे सेक्शन 144 को इम्पोज करना पड़ा है, जो पर्टिकुलर एरियाज में लगाया गया है. मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों में जहाँ पे वायलेंस और मॉब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में वायलेंस हुआ है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को भी बैन करा है. पैरेलली अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को भी डिप्लॉय करा गया है. बीएसएफ वहाँ पे जा चुकी है, लेकिन उसके बाद से स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पाई है. तीसरा, अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे अगर हम लोग थ्रेट की बात करें, सो दैट इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये जो इस सिक्योरिटी इशू को लेकर पॉलराइजेशन हो रहा है वो भी एक थ्रेट है, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट ये कह रही है वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर कि हम इस एंटी सेकुलर बिल को अपनी कंट्री, अपनी लैंड के ऊपर इम्पोज नहीं होने देंगे, स्टेट में इम्पोज नहीं होने देंगे. और इसी स्थिति पे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पास करा हुआ कोई बिल स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है. इस सिचुएशन के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कंफ्यूजन इन द गवर्नेंस, और पैरेलली जो कम्युनल राइट्स हैं वो और बिगड़ सकते हैं. साथ ही साथ वो लोग जो इस तरीके के रिफ्ट का फायदा उठा सकते हैं वो और ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे. फोर्थली, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट. हम जानते हैं कि इस समय इंडिया जो बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली द वेस्ट बंगाल, हम बिल्कुल इस समय फ्रिजाइल नोट पे हैं. बांग्लादेश की स्थिति हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर इस समय मौजूदा क्या स्थिति है.
और वहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है, एक्सट्रीमिज्म को फैलाया जा सकता है और ऐसी वायलेंस को और ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जा सकता है, जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को सिर्फ बंगाल में नहीं पैन इंडिया लेवल पे भी क्राइसिस स्टेट पे ला सकता है। फिफ्थली अगर हम लोग देखें, सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड द रिफ्यूजी क्राइसिस। बहुत बड़ी मात्रा में जिस भी जगह पे ऐसे वायलेंसेस होते हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर, अपनी शॉप्स छोड़कर जाना पड़ता है। हम लोग का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे वो रह नहीं सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर वो कहाँ रहेंगे? वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे और वहाँ पर क्या डेवलप हो सकता है? कम्युनल गेटोज डेवलप हो सकते हैं। ये कम्युनल गेटोज अल्टीमेटली सोशल आइसोलेशन को डीपन अप करने का काम करते हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी को भी जनरेट करते हैं। तो ये तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर हुआ जो नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम लोग देखें तो कई बार इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन भी, रिलीजन के बाद पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बातें इस चीज़ पे, स्टेट पर आकर कह सकती हैं। सो बहरहाल जो स्थिति है भारत की और बंगाल के अंदर जो चल रहा है, उस पर गवर्नमेंट को सेंसिटिवली और फर्मली कुछ एक्शंस लेना ज़रूरी है, जिससे ये क्राइसिस जो वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं वो पैन इंडिया लेवल पे स्प्रेड ना हो सके। सो अगर हम लोग इस पूरे के पूरे मामले को देखें, ये मामला सिर्फ और सिर्फ स्टेट बंगाल तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट ये मामला हमारे पूरे पैन इंडिया लेवल पे भी क्राइसिस जनरेट कर सकता है। ये न्यूज़ आ रही है, कई जगहों से ये बातें उठ रही हैं कि अगर इसी तरीके से वहाँ पे सेंसिटिवली और फर्मली इस मूवमेंट को नहीं रोका गया तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल की क्राइसिस क्या पता ऐसे अलग अलग देश के कोनों में फैलने लग जाए। और हम जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस समय ब्रिंक पे हैं, बिल्कुल वायलेंस पे। मणिपुर में हम लोग एक बार वो क्लैशेस देख चुके हैं। पंजाब के अंदर हम वो क्राइसिस देख चुके हैं। Pakistani sympathizer Amritpal Singh and his armed militia went on a rampage in Punjab's Amritsar yesterday. कश्मीर के अंदर हम लोग वो क्राइसिस देख चुके हैं। The streets of the state capital Srinagar turned into a battleground on Friday, with protesters throwing stones and petrol bombs at police. और वेस्ट बंगाल अब एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट पे आ चुका है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ वायलेंस, this is not just deepening the communal divide. In fact, this is even lead to the geopolitical vulnerabilities which are going to be there in our system. So आज हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करी है। आई होप आपको हमारा ये कंटेंट समझ में आया होगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस समय जो बंगाल में हो रहा है, उस मौजूदा स्थिति में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो कैसे इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, आपका इस पर क्या टेक है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।